आम छोटे पैमाने पे देखिएगा तो ग्रामीण स्तर पे हम लोग देख रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे अगर कोई हरा पेड़ काट ले रहा है तो सीओ साहब, एसडीओ साहब और कर्मचारी का गाड़ी उसके दरवाजे पे आ जा रहा है कि आपने हरा पेड़ क्यों काटा। उसको दंडित किया जा रहा है, उस पेड़ को रोका जा रहा है। लेकिन इतना बड़े पैमाने पे जंगल का कटाई हो रहा है और कान में तेल रख के सोए हुए हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। यह मानव जाति जीवित है कब? जब आपके पर्यावरण के आपके साथी जीवित है तब। बेजुबान पशु पक्षियों को घर, उसके आशियाने को तोड़ना, उसको वहां से मरने पर उतारू कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं तेलंगाना सरकार और तेलंगाना सरकार में जितने भी मंत्री हैं और विशेष करके भारत सरकार के भी जो सांसद वहाँ के हैं, भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र कार्रवाई करके इस हो रहे अत्याचार को रोके। एकदम इस पे थोड़ा भी समय अगर ले रहे हैं तो बेजुबान पशुओं के लिए कहीं से हित में सही नहीं है। एक तरफ कहा जाता है सब वृक्ष लगाइए और पर्यावरण बचाइए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है। लेकिन हैदराबाद में 400 एकड़ में लगी जंगल को कटवाकर और सभी जानवर और पक्षियों को घर से बेघर कर दिया गया है और सभी के घर को आशियाना को तोड़ लिया गया है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बघई बेलवा पंचायत के मुखिया प्रकाश सिंह काका जी जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं और उस जंगल को कटवाने में, यानी कि एक इंसान अपनी आशियाना को बसाने में लाखों करोड़ों जानवरों और पक्षियों को घर से बेघर कर दिए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपको धन्यवाद है कि आपने इस जटिल मुद्दा को उजागर करने का प्रयास किया है। ये देश स्तरीय नहीं, ये विश्व स्तरीय मुद्दा है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना और जो जीव जिसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, बेजुबान पशु पक्षियों को घर, उसके आशियाने को तोड़ना, उसको वहां से मरने पर उतारू कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं तेलंगाना सरकार और तेलंगाना सरकार में जितने भी मंत्री हैं और विशेष करके भारत सरकार के भी जो सांसद वहाँ के हैं, भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र कार्रवाई करके इस हो रहे अत्याचार को रोके। एकदम इस पे थोड़ा भी समय अगर ले रहे हैं तो बेजुबान पशुओं के लिए कहीं से हित में सही नहीं है। आखिर रीजन क्या हो सकता है? ऐसे विपक्ष के पार्टी को भी नहीं देख रहे से उसमें हाथ फैलाए और उस कार्य को रोके। आखिर काफी तेजी से चल रहा है और आधी रात को जब सभी जनता सो रहे थे तो उस वृक्ष की कटाई हो रही थी और सैकड़ों की संख्या में वहां पे बुलडोजर चल रहा था। सोचने वाली बात है कि यहाँ वोटिंग का अधिकार शायद पशु पक्षियों और जानवरों को नहीं है। अगर ऐसा होता तो पक्ष और विपक्ष दोनों अपना कलेज पीटने के लिए तैयार वहां तेलंगाना पहुंच गए होते कि बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। पता है कि वो वोट नहीं दे सकते हैं, वो हमारे लोकतंत्र में हमारा हिस्सा नहीं है। इसी का वो लोग, इसीलिए उनके जुबान पे ताला लगा हुआ है कि उनके लिए क्यों बोले, क्या बेनिफिट है। यहाँ हम दोषी दोनों सरकार को मानते हैं, जो पक्ष में है और विपक्ष में है। दोनों लोग आज के डेट में इस मुद्दे पे मृत दिख रहा है। बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे चैनलों पे बहुत 3-4-5 दिनों से बहुत तेजी से न्यूज चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी का ओपिनियन नहीं आया है। एक छोटा सा इश्यू हो जाता है, सलमान खान ने एक मोर को मारा था या नहीं मारा था, जो भी है, आज भी केस लड़ रहे हैं और उनको सजा भी हुआ था, जेल भी उस मुद्दा पे उन्होंने गया था। लेकिन यहाँ 25 से 50 सैकड़ों मोर को हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं मरते हुए, छोटे छोटे जीव जंतु को रोड पे चलते हुए देख रहे हैं। बहुत पीड़ाजनक यह न्यूज है। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हैं, हम समाज के लोग हैं, हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करें कि सरकार को इस निर्णय में अपने आप को निर्णय को वापस करना पड़े। जो मनसूबा उन्होंने पाल रखा है आईटी पार्क बनाना, जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, जब तुम पर्यावरण से छेड़छाड़ करोगे, पहाड़ को तोड़ोगे, जंगल को काटोगे, नदी नाले को भर दोगे, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। 7.7 रेक्टर स्केल पे थाईलैंड में अभी भूकंप हुआ था। तो इसका कारण वही है, जब हम अपने आप को ज्यादा मॉडर्न के रूप में लेकर जा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका दोषी हम है और हमारे समाज के लोग हैं, जो पेड़ को लगाने का सिर्फ नाटक और ढोंग कर रहे हैं। जमीन पे कहीं से पेड़ दिख नहीं रहा है, पेड़ लग भी रहा है तो उसका सुरक्षा नहीं दिखा जा रहा है। और जहां 400 एकड़ प्लस जंगल का होना एक बहुत बड़े बात है देश के लिए। यह देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। पहाड़, जंगल, झील से हमारा पूरा भारत खूबसूरती का एक मुख्य साधन है, जिसको हम लोग छेड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के मूड में लाने के लिए। और प्राकृतिक आपदा आए दिन हमको देखने को मिल रहा है। 2019 और 20 में आपने देखा होगा, कोरोना ऐसा महामारी क्यों हो रहा है ऐसे? इसके दोषी हम हैं। जंगल का कटाई कर रहे हैं, स्वच्छ न जल मिल रहा है। हम अपने आप को मॉडर्न नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मौत के मुंह में डालने का
स्वतः प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी रात्रि को यानी कि बुलडोजर चलवाया गया। बिल्कुल रहा बात कि यहाँ लोकतंत्र का एक आड़ में बहुत बड़ा खेल किया जाता है। जी। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक को पकड़ के ये लोग छेड़ना शुरू कर देता है जी। और किसी न किसी को हवाले लगाकर ये अपना ये लोग काम चोरी से करना शुरू कर देता है। अब क्या कारण है कि एक जगह पे 50 बुलडोजर का एक समय में होना, उतने सारे कामों को युद्ध स्तर पे लाना, मंशा तो यही तेलंगाना सरकार का है कि जितना जल्दी हो सके इस जंगल को साफ करा दिया जाए और जिस भी कॉरपोरेट को देना है आईटी सेक्टर बनाने के लिए उसको दे दिया जाए और उससे कुछ पार्टी फंड में पैसा लेके अपना पार्टी का चेहरा चमकाए। एक कहीं से उचित नहीं है। हम सभी सोशल वर्कर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जितने भी भारत के सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके दिल में जल, जीवन, हरियाली, वन और पशु पक्षियों के लिए प्रेम है, वो रोड पर उतरे, इसके लिए आवाज उठाए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाले, जिससे भारत सरकार के साथ साथ तेलंगाना सरकार को मजबूर होकर इस दुष्कर्म को रोकने पर बेबस होना पड़े। अगर ये वातावरण सुरक्षित रहेगा, ये पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहिएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। गमला में फूल लगाने से आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगा। बड़ा बड़ा जंगल ही जो बचा हुआ है, जो अभी हमें जीवित रखा है, और जो सूर्य का ताप इस पृथ्वी पे बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास बड़े जंगलों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे 100-200 पेड़ लगाने से नहीं सुरक्षित है। इसके सुरक्षित होने का मुख्य कारण है कि भारत में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और जिसकी सुरक्षा भारत सरकार और वहां के जो प्रदेश की सरकार है उसकी मुख्य जिम्मेवारी है कि उसको सुरक्षित कैसे रखे, इस पर उनका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। अच्छा मुखिया जी, आप मानते हैं इस घटना को देखते हुए खुलासा तो ये भी हो रहा है मानव पे अगर अत्याचार होता है तो नेता लोग ट्वीट करते हैं, बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देते हैं, वो अपने कुर्सी यहाँ पे आने के लिए ये सब करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अभी हमारे साथ थे बघई भेलवा पंचायत के मुखिया प्रकाश सिंह काका जी, जिन्होंने हमेशा कोई भी नए कार्य को करने जाते हैं, अच्छे कार्य को करने जाते हैं तो एक वृक्ष को जरूर लगाते हैं। जब हैदराबाद में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि 400 एकड़ में फैली हुई जंगल को काटा जा रहा है, जानवरों को, पक्षियों को घर से बेघर किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से बिछाड़ा जा रहा है, सोचे से इनसे बात करना चाहिए और जानना चाहिए से आखिर आपने कोई भी ऐसा काम करते हैं तो एक वृक्ष से जरूर शुरुआत करते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? सभी बातों को सुनने के बाद अपना भी प्रतिक्रिया डालिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जय हिंद, जय बिहार।